महमूदाबाद क्षेत्र में विकास खंड पहला है, जिसकी ग्राम पंचायत वाजिद नगर पड़ती है। वाजिद नगर का एक मजरा है हड़ार मऊ में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये दलित बस्ती है। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। क्या यही सबका साथ और सबका विकास है जो सरकार के भाषणों में कहा जाता है? क्या धरातल पे वाकई में वैसा काम किया जाता है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सड़क है, आज़ादी के 80 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज तक इस दलित बस्ती के लिए कोई पक्की सड़क नहीं बनी है। कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें साफ देखा जा रहा था कि एक मरीज को कुछ लोग चारपाई पर लादकर दवाई ले जाने के लिए लिए जा रहे थे। वह वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो हमने भी पड़ताल की कि आखिर ये वीडियो कहाँ का है। फिर उसके बाद जानकारी मिली तो हम इस गांव में ज़मीनी स्तर पर जांच करने आए, तो यहाँ पर पता चला कि वाकई में आज़ादी से आज तक इस गांव के लिए अभी तक कोई पक्की सड़क बनाई ही नहीं गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब वो वीडियो वायरल हुआ, इतना कीचड़ भरा हुआ था। इस पटंजे के ऊपर इतना कीचड़ भरा हुआ था कि यहाँ पर पैदल निकलना भी मुश्किल था। काफ़ी शिकायतों के बाद यहाँ पर ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के द्वारा संज्ञान लिया गया। संज्ञान क्या लिया गया? संज्ञान के नाम पे जैसे बच्चे रोते हैं तो उनको टॉफी दिखा दी जाती है कि बच्चा चुप हो जाए, उसी तरह ग्रामीणों को एक लॉलीपॉप दिखा दी गई कि हम यहाँ पर साफ़ सफाई करा देंगे और यहाँ साफ़ सफाई कराने के बाद में रोड़ा डलवा देंगे। हमारा सरकार से, भाजपा सरकार से यही एक सवाल है कि जब सरकार कहते हैं कि हम गांव को सिटी के तौर पर स्मार्ट विलेज बनाने का काम कर रहे हैं, तो क्या इस गांव के लिए सिर्फ इतना ही बजट आया है? 80 साल से आज तक अगर इस गांव के लिए देखा जाए, क्या एक पक्की सड़क भी नहीं बनवाई जा सकती थी? इस गांव में अगर देखा जाए तो ये पटंजा जो लगा था काफ़ी पुराना देखा जा सकता है। यहाँ पर ये जो रब्दल आप देख सकते हैं, दलदल, अगर इसमें से कोई वाहन निकल भी जाए तो हो सकता है इसी में फिसल कर गिर जाएगा। यहाँ पर जो ग्रामीण हैं काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठा हैं। हम ग्रामीणों से भी बात करेंगे कि देखें यहाँ पर समस्या क्या क्या आ रही हैं, और आज तक इस क्षेत्र के जो विधायिका महमूदाबाद की आशा मौर्य जी हैं, उनके पास गए हैं या नहीं गए हैं, ग्राम प्रधान के पास गए हैं या नहीं गए हैं, विकास खंड के अधिकारियों से गुहार लगाई है या नहीं। अगर लगाई है तो वाकई में विधायिका जी क्या अपनी 5 साल के कार्यकाल में यहाँ पर मुआयना करने कभी नहीं आई क्या? इस गांव के लिए क्या उनकी कोई नज़र नहीं पड़ी क्या? हम इस गांव के जो कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। देखें यहाँ पर कब से क्या समस्या है। क्या नाम है भैया आपका? राकेश कुमार। ये बताओ, आपके गांव में कब से समस्या है? ये कम से कम 15 से 20 साल तक। कोई जो है तो आने जाने के हमारे लोगों का एक ही रास्ता है। कम से कम परिवार में 100 लोग रहते हैं, एक ही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। हमारा कोई जो तो मेहमान है, किसी की तबीयत खराब हो जाए या कोई समस्या पड़ जाए अचानक, तो हम इस पे जो है तो चारपाई से आदमी को ले जाएं या जो है तो किसी न किसी तरीके से ले जाएं, तो बड़ी समस्याएं हम लोगों को। बच्चे भी स्कूल जाते हैं ही रास्ते से कीचड़ में। अच्छा, आपके गांव का एक वीडियो वायरल हुआ था, किसी को चारपाई पर कुछ लोग लेके जा रहे थे। हाँ, वो हमारे चाचा ही थे जो वो एक्सपायर भी हो गए। एक ही रास्ता है, यहाँ कोई वाहन आ ही नहीं सकता। अच्छा, एक्सपायर भी हो गए? बीमार थे। तो यही रास्ता है जो तो वो, और इमरजेंसी में किसी का भी तबीयत खराब हो जाए तब भी वो दिक्कत करता है। तो यही रास्ता है खाली। कोई किसी प्रकार का आने जाने का रिश्तेदार या हम लोग निकले तो इसी कीचड़ में निकले। मतलब बीमार को भी इसी कीचड़ में निकालो, रिश्तेदार को भी निकालो। हाँ। अगर कोई एक्सपायर हो जाए तो अर्थी भी इसी कीचड़ में होकर निकालो। इसी कीचड़ से लेकर के गए थे। उसका भी वीडियो जो हम लोगों के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। चाची, कब से कीचड़ है इस गांव में? अरे है 20 साल को जने कदा नहीं बरसा है गए विधायक हमारे तब है ये यहाँ निकली थी है ना आए और देखो हमारे पंजन यहाँ देखो जाए मारसी सी लागी है कोनो और बतानी माटी नहीं लग सकती हरार मुख से कोनो नहीं गाँव है। चाची, प्रधान जी गाँव आवत नहीं है का? आवत नहीं का आवत नहीं कहा। अच्छा, वोट मांगा नहीं आवत हैं? आवत है वहाँ तो जब वोट मांगा आते हैं तो कहती नहीं हो कि रास्ता बनवा दो? कही तो नहीं कहा तो कहती है अब की नहीं, अब की बनी था ना कहती है। और सब तो अब की बार रास्ता नहीं बना तो अब की बार का है? वोट दे हो नहीं दे हो? जब नहीं दिया नहीं दिया
अब की बार रास्ता नहीं तो वोट नहीं नहीं दिया वो, है। कोई नहीं दी, नहीं दिया, क्या बता कोई रहे नहीं थे? दी, वाट नहीं, कोई नहीं दी। नहीं हमारे दिया, दांत नहीं दिया। पंचर भाई आका थी, हमरे घर में कोई नहीं रहा। कोई नहीं। और ते कई गांव टाला के लड़का बच्चा सब लेके है कीचड़ में यहाँ होके खटिया फूक के लेके गए। ये बहुत कर लेते आए हैं। तो कई फिर ऑपरेशन करके लाए, तो फिर खटिया फूक के लाए, और कोई रास्ता नहीं, कहाँ से नहीं लेके जाए लड़का बच्चा। आए और कोई मेहमान हो तो हम यहाँ, और हम खुद ही गिर पड़े नहीं, हम लेथर गेन चटाए गेन आए, और बीमार आदमी हम होकर निकली थी और निकल नहीं पाई थी। आए ऑपरेशन पेट दूधी ऑपरेशन है, इमा होकर निकल पे हैं, वहाँ फिसल जाते निकल नहीं पाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर भी भीड़ इकट्ठा है, और यहाँ पर कीचड़ जो है वाकई में बच बच के निकलने वाला है। यहाँ पर जब वो वीडियो वायरल हुआ तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर कीचड़ के जो है साफ झलक रहा है कि कितना गहरा कीचड़ था। ये साइड में हटवाया गया है, और यहाँ पर खान पूर्ति के लिए कुछ रोड़े यहाँ पर भिजवाए गए हैं। यहाँ पर रोड़ा जो है डलवाने के बाद क्या वाकई में गाँव वालों की समस्या खत्म हो जाएगी? हम गांव वालों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या समस्या है आपके यहाँ रास्ते को लेकर? हमारे यहाँ तो बहुत समस्या, निकल पैदल नहीं निकल पाते हैं, और तो ऐसे तो कोई गाड़ी वाहन कोई भी नहीं आ सकता है। इतनी भी दिक्कत है, लड़का जाने में पढ़ने में उनको भी बड़ी दिक्कत है, निकले नहीं पाते हैं। तो क्या जब जाते हैं तो घर जाते हैं तो वापस घर के आते हैं। कब से समस्या है? हो गए 20 साल समस्या है, और हमारे जेठ बीमार थी, नहीं ले जा मिली है, तो खत्म हो गए, 4 दिन हो गए हैं। अर्थी भी ले जाने में तो कहाँ फिर गए, बच्चे अर्थी गिर गई, और काका कहते हैं वो प्रधान आए तो देखो किचन निकलवाओ थे, कहते बस इतना डाल दो बस बन गए। हाँ। देखो सबसे बड़ी समस्या जो है तो एक गांव वालों की ये है कि गांव वाले जो हैं, अगर कोई यहाँ पर मीडिया कर्मी आता है या अधिकारी आता है तो तमाशा देखने के लिए सब लोग आ जाते हैं, लेकिन वाकई में अपनी बात रखने के लिए सभी लोग डरते हैं, या फिर क्या हकीकत है हम कुछ नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर देखने के लिए काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन जैसे ही हम बात करने के लिए जाते हैं कुछ लोग घरों में चले जाते हैं। ठीक, पता नहीं क्या कारण आखिर है, प्रधान को डरते हैं, दबंग प्रधान है, या फिर आखिर क्या कारण है। यहाँ पर कुछ लोग भाई भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया इसी गांव में रहते हो? जी भैया। अच्छा ये बताओ, रास्ता ये आपके यहाँ कब से खराब है? ये हमारे यहाँ लगभग 15 से 17 साल हो गए हैं सर। अब जब भी कोई भी प्रधान बनता है एक बार आकर के आश्वासन दे करके चला जाता है, बस यही बोलता है कि भैया हमें एक बार इस बार मौका दे करके देखिए हम कितना अच्छा काम करेंगे। बस आकर के यही बोल के चले जाते हैं। जब इलेक्शन होता है तभी आते हैं, बाकी बीच में नहीं आते हैं। आते हैं तो कभी कदा जब कोई हम लोग एप्लीकेशन देते हैं तो आकर के सिर्फ क्या बोलते हैं कि नाप करके चले जाते हैं, और कोई मतलब काम नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर जब वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा रोड़ा भिजवाया गया, क्या रोड़ा डलवाने से और ये कीचड़ हटवाने से समस्या खत्म हो जाएगी? या ऐसे कुछ नहीं होगी, ऐसे तो लोगों को और ज्यादा निकलने में दिक्कत और परेशानी हो गई। ये देखिए आप, ये रोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा वो मतलब क्या बोलते हैं डलवा गए हैं, बाकी थोड़ा उस तरफ भी वो डलवाए हैं, बाकी यही इधर उधर की मट्टी खिसका कर चले गए हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ है। अभी आगे कुछ होगा या नहीं होगा वही लोग जान सकते हैं। भैया आपके गांव में डलवाने से समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं, समस्या खत्म होगी। क्या मांग करते हैं आप? या मांग यहाँ पे आरसीसी रोड डलवाएं। 5 साल से प्रधान रह चुके हैं, आज तक काम नहीं हुआ। यहाँ पे हमारी ससुराल है, हम आते हैं कई बार बाइक से गिर चुके हैं, हम यहाँ पे आकर आते हैं और बाइक फिसल जाती है, काफी समस्या हो रही है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर इंटरलॉकिंग या आरसीसी होनी चाहिए? यस। यहाँ पर और भी गांव के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया ये बताओ, ये जो रास्ता है खराब है, यहाँ पर अगर ये रोड़ा डलवा दिया जाए क्या समस्या खत्म हो जाएगी? समस्या नहीं खत्म होगी, क्योंकि ये जो मिट्टी यहाँ पर पड़ी हुई है इस पर और रोड के अगल बगल में पड़ी हुई है, इस पर जो रोड़ा डलवा देंगे उससे और पानी भर जाएगा, क्योंकि बच्चों को अभी भी जाने में दिक्कत है। जब तक ये आरसीसी नहीं बनेगी तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। जब भी बारिश होती है तब हमारे परिवार के लोग और बच्चे लोग जो हैं जो इस पर निकलते हैं वो फिसल कर इसी में गिर जाते हैं, इसके कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो क्या मांग करते हैं शासन? हमारी मांग ये है कि यहाँ पर आरसीसी होना चाहिए, और नहीं तो ये रोड़ा डलवाने का कोई मतलब नहीं है। ये जो प्रधान से भी इस बार रोककर और उनको ये जानकारी दी कि हमारे वहाँ की रोड खराब है, लेकिन उन्होंने इसका कोई मतलब उनके पर कोई असर ही नहीं पड़ा। और मैंने क्या है नजरअंदाज करते हैं जी, नजरअंदाज करते हैं। और जो हमारे वहाँ की जो प्रमुख जी हैं आशा मौर्य जी, वो भी हमारी समस्या का समाधान नहीं कर रही है।